हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर सेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन डेजर्ट कैट को स्पॉट किया गया है एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व में। तो इंडिया में एशियाटिक वाइल्ड कैट जो है ये थार डेजर्ट के आसपास में रहती हैं, जो स्क्रब एरिया है डेजर्ट का उधर जो है ये रहती हैं। और ये कैट जो हैं अभी नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश और मिर्ज़ापुर फॉरेस्ट है वहाँ से भी रिकॉर्ड हुई हैं। अब इनके बारे में देखें तो ये थार डेजर्ट जो राजस्थान वाला इलाका है उसके स्क्रब डेजर्ट एरिया में जो है ये क्रिएचर मेनली पाई जाती हैं। ये एरिड और सेमी एरिड जोन्स जो वेस्टर्न इंडिया की है वहाँ पे जो है ये पाई जाती हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पुणे, नागपुर का जो एरिड और सेमी एरिड जोन्स हैं वहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाती हैं। ये कैट्स डेजर्ट्स में सरवाइव करती हैं बिना पानी के। तो इनका एक जो है नेचुरली इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये जो है इनको बहुत पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द टोइज ऑफ द स्पीसीज हैव cushion like hair which helps it balance the fluctuating desert temperature। तो इनके जो टोज़ में भी जो है ऐसे कूजन लाइक एक स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल गद्दीदार जो है इनके आपको पैर दिखेंगे, जहाँ जो है जो फ्लक्चुएटिंग डेजर्ट टेम्परेचर है उसका कोई भी इफ़ेक्ट इनके पैरों पे नहीं पड़ता है। हैबिटेट इनका देखें तो वही स्क्रब जो डेजर्ट है लगभग 2000 से 3000 मीटर के एलिवेशन पे भी ये रह सकती हैं। माउंटेनियस एरिया में जहाँ सफिशिएंट वेजिटेशन हो, जहाँ टेम्परेट फॉरेस्ट हो, वहाँ जो है सर्वाइव कर सकती हैं। ये वाइल्ड कैट जो है जनरली ओकर करती हैं जहाँ की वाटर सोर्सेज जो है कम हो, और ये जो है लो वाटर एरियाज़ में भी सर्वाइव कर जाती हैं। ये जो कल्टीवेटेड एरियाज़ होता है या फिर ह्यूमन सेटलमेंट वाला एरिया होता है उधर ये नहीं जाती हैं। ये डेजर्ट्स प्रीफर करती हैं, डेंस फॉरेस्ट और डीप स्नो को जो है अवॉइड करती हैं। जैसे कि डेजर्ट जो बड़ा डेजर्ट हो, स्क्रब वाला एरिया ना हो, उसको ये अवॉइड करती हैं। डेंस फॉरेस्ट को अवॉइड करती हैं। डीप स्नो हो तो उधर नहीं जाती हैं ये। थ्रेट इसका देखें तो ये जो है जो ब्यूटीफुल इसका सॉफ्ट फर होता है उसके कारण इसको जो है खतरा होता है, तो इसलिए भी जो है इनको मार दिया जाता है। इंटरनेशनल फर ट्रेड में जो है इनके जो फर होते हैं उसको बेचा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन तेज़ी से हो रहा है। जो डोमेस्टिक कैट्स हैं उनके साथ जो है इनके हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो है जेनेटिक लॉस हो रहा है। तो इसके कारण जो इन्फॉर्मेशन है, इसके मेन थ्रेट जो इसका है वो यही है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है गायब हो रही है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये रिपोर्ट की गई है पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया से, जहां हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रही है वो है पोचिंग जो है होती है इनके क्योंकि ह्यूमन से इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए जो है ह्यूमंस इनको मार देते हैं। और हमने देखा कि फ़र के लिए तो इसका ट्रेड हो ही रहा है। दूसरी चीज़ की हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है डोमेस्टिक कैट के साथ, जिसके कारण ये अपनी जेनेटिक आइडेंटिटी को खो रही हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। जैसे जो है जो इनका स्क्रब वाला एरिया है वो लैंड को जो है ये लोग अपने यूज में ला रहे हैं, खेती कर रहे हैं या फिर जो है घर वर जो बन रहे हैं अब तेज़ी से, उनके कारण इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, जिसके कारण इनको ये जो है इनकी संख्या कम हो रही है। रोडेंटिसाइड जो होती हैं, जो रैट्स वगैरह को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, उसके कारण भी, उसके केमिकल्स के कारण भी इनको थ्रेटन है, इनको जो है खतरा है। तो ये इनके थ्रेट्स हैं। आगे देखें हम कि प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इनका। तो IUCN रेड लिस्ट होती है, उसमें लीस्ट कंसर्न है, साइट्स है, उसमें अपेंडिक्स सेकंड में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो शेड्यूल 1 में है। अब देखते हैं कि IUCN क्या है या फिर साइट्स क्या है, इससे क्वेश्चंस हमें पूछते हैं।
आईयूसीएन में देखें तो आईयूसीएन एक यूनियन का मेंबरशिप जो जैसे गवर्नमेंट और जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी में जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मेंबरशिप ये दिलाता है आईयूसीएन। और सभी जो है मेंबर्स ये एडॉप्ट करते हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसको हम कैसे बचाए रखें, जहाँ पे जो कुछ फ्लोरा है कुछ फौना है उसको हम प्रोटेक्ट करें जो भी खतरे में हो। तो आईयूसीएन का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है और आईयूसीएन रेड लिस्ट में हमें जो भी थ्रेटन्ड स्पीसीज होती हैं दुनिया भर की उसका एक कम्प्रहेंसिव एक डेटा जो है ये स्टोर करके रखते हैं। जो भी प्लांट्स एनिमल सब के लिए, सब स्पीसीज के लिए जो है आईयूसीएन ये डेटा कलेक्ट करती है। दूसरी चीज़ देखें कि इट यूजेज अ सेट ऑफ क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया टू इवेल्यूएट द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पर जो है एक क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया होता है जो कि इनके जो है इनको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर देता है किसका जो है किसके ऊपर ज़्यादा थ्रेटन है किसके ऊपर कम है। जैसे आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में देखें तो यहाँ हमें 9 कैटेगरीज देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है नॉट इवैल्यूएटेड, दूसरी होती है एक्सटिंक्ट, तीसरी होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड CR, चौथी होती है इंडेंजर्ड। ऐसे करके जो है 9 कैटेगरीज होती है। वल्नरेबल होता है। तो इस तरह से जो है इनमें 9 कैटेगरीज होती हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा एनिमल कितने ज़्यादा उसको खतरा है और किसको कम है। इट रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव गाइड टू द स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो है एक रिकॉग्नाइज्ड और मोस्ट अथॉरिटेटिव गाइड है जिससे हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। अच्छा, SDG जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि हम जो है अपने प्लांट्स और एनिमल की प्रोटेक्शन करें, उनको जो है लॉस ना होने दें, तो ये भी जो है हमारे 17 जो SDGs हैं उसमें है। प्लस आईची टारगेट, हमारा जो CBD है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसकी कुछ टारगेट्स हैं और आईची टारगेट्स हैं, लगभग 20 हैं टारगेट्स, उनको जो है हमें फुलफ़िल करना है। तो इन जो आईयूसीएन लिस्ट है इसके थ्रू हम इस आईची टारगेट को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। आगे देखें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा साइट्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू विच स्टेट्स एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन अधेयर वॉलंटरी। तो ये जो साइट्स हैं, साइट्स के बारे में यदि हम देखें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें जो स्टेट्स हैं, जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके जो है ये लोग ग्रुप बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और इनके ऊपर जो है वॉलंटरी होता है कि ये लोग जो है इसके मेंबर बने या ना बने, ये इनके ऊपर वॉलंटरी होता है। साइट्स वाज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963। तो आईयूसीएन की ही ये मीटिंग थी 1963 में, उसी में जो है ये साइट्स बनाया गया कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का, यानी कि जो खतरे में स्पीसीज़ हैं उनका ट्रेड हो रहा है, उस पर बैन लगाया जाए। भले वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, लेकिन इंटरनेशनली जो डिमांड हो रही है, अलग अलग जो एनिमल्स हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं, उनके पार्ट्स की, तो उस पर जो है रोक लगाया जाए। साइट्स वॉज ड्राफ्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1963। तो 1963 में जो है इसका ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ था और आईयूसीएन की ही मीटिंग थी। आईयूसीएन जो है इज़ अ मेंबरशिप यूनियन यूनिकली कंपोज्ड ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हमने देखा था कि आईयूसीएन में जो है ये कंपोज होता है गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से, और इसमें पब्लिक, प्राइवेट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है आते हैं और ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो, नेचर कंजर्वेशन कैसे हो, इन सारे मुद्दों पर जो है ये लोग बात करते हैं। साइट्स इंटर इनटू फोर्स इन जुलाई 1975। जो साइट्स है वो 1975 से फोर्स में आया, तब से जो है लागू हुआ ये, और अभी तक इसमें 183 पार्टीज़ जो है इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज़ और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और कंट्रीज़ भी हैं, इसके पार्ट्स हैं, लगभग 183 पार्टीज़ हैं इसमें। एम इनका वही है कि इंटरनेशनल ट्रेड को जो है इंश्योर करना कि जो एनिमल्स थ्रेटन हैं उनके सर्वाइवल के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड पे बैन लगाना होगा जो थ्रेटेंड है। साइट्स सेक्रेटरीट यदि हम देखें तो ये UNEP द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा, और ये सिचुएटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
तो इस साइट्स की जो सेक्रेटरीट है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो आज के इस वीडियो में हमने साइट्स के बारे में देखा, साइट्स के बारे में ध्यान रखिएगा। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में देखा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कितनी जो है कैटेगरी करके हम देखते हैं इसमें। प्लस जो ये इस जो वाइल्ड कैट के बारे में हमने देखा, तो इसमें IUCN रेड लिस्ट में जो है लिस्ट कंसर्न में है ये, और साइट्स में अपेंडिक्स 2 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। इसको जो है ध्यान दीजिएगा आप। और इसके बाद जो है हमने ये सारी चीज़ें देखी कि किस तरह जो है ये डेजर्ट कैट जो है हमें इस पे जो है ख़तरा दिख रहा है, क्योंकि जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पोचिंग की प्रॉब्लम आ रही है, प्लस जो है हैबिटेट लॉस हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण जो है ये थ्रेटेंड है। और फर ट्रेड भी जो है इसका मेन कारण है कि फर का इसका ट्रेड किया जा रहा है, जो इसका कारण है कि ये जो है विलुप्त हो रही हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हमसे प्रीलिम्स में या फिर GS पेपर 3 के इन्वायरमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।